जिस दिन ये पिलर नष्ट हुआ उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। और ये बातें जो है उतनी ही सत्य है जितना सत्य आज के समय में आपका जीवन है और आप जीवित होकर इस धरती पे जिंदा हैं। वो चीज दिखाने वाले हैं, वो स्थान दिखाने वाले हैं जिस स्थान पे शिवलिंग की स्थापना स्वयं महादेव किए थे। ये वही जगह है जिस रास्ते से होकर स्वर्ग को गए थे। इस जगह तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। सह्याद्री की पहाड़ियों में हरिश्चंद्रगढ़, यह हरिश्चंद्रगढ़ और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर यहां पे मौजूद हैं। ऐसी यह भी मान्यता है कि यहां एक गुफा है और उस गुफा के अंदर आज भी उनका छड़ी और त्रिशूल जो है वो मौजूद है। एक एक चीज दिखाने वाले हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए थोड़ा सा आप अंदर आइए, यहां से दिखाइए। ये एक बड़ा सा पहाड़ी है, पहाड़ी, इसको ही पहाड़ी ही बोलेंगे। और इस एक ही पहाड़ी में समझिए कि उस जमाने में वो कौन से आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इतनी सुंदर और भव्य और दिव्य तरीके से यहां पे शिवलिंग को स्थापित किया। अब आइए थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये बड़ा सा शिवलिंग यहां पे है, बड़ा सा शिवलिंग, और एक पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर और वो चौथा पिलर वहां पे वो बचा ही नहीं, उसका थोड़ा सा भी अवशेष नहीं बचा चौथे पिलर का। और ये कहा जाता है कि ये चारों पिलर जो हैं चारों युग के संकेत देते हैं, सतयुग का, द्वापर के होने का, त्रेता के होने का और अभी जो कलयुग चल रहा है उसके होने का ये पिलर संकेत देता है। और ऐसा ये माना जाता है कि जिस दिन ये पिलर नष्ट हुआ उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बात करें जिस पिलर को सतयुग माना जाता है, ये वो पिलर है। तो इस पिलर में ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ नहीं बचा है। इसका यह प्रमाण देता है कि अब इस धरती पे इस कली काल में सत्य नाम की जो चीज होती है नहीं है ही नहीं, सत्य बचा ही नहीं, इसलिए सत्य का पिलर भी नहीं बचा। और यहां पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे और एक एक चीज बताएंगे। उससे पहले कुछ और दिखाना चाहते हैं तो आपको लेकर के चलते हैं। इन पहाड़ों पे नक्काशी की गई है, मूर्तियां बनाई गई है, छोटे छोटे शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है। और यहाँ एक गुफा है, देख सकते हैं ये गुफा है, गुफानुमा यहाँ पे बनाया गया है। और ऐसा ये मान्यता है कि ठीक इसी में महर्षि विश्वामित्र तपस्या किया करते थे। ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल में मात्र 2 ही है, ये टूट चुका है और ये काफी पुराना लग रहा है। और ये त्रिशूल किनका है, यहाँ इस गुफा में इस त्रिशूल को किसने रखा? हो सके तो महर्षि विश्वामित्र का हो सकता है, या महादेव का हो सकता है, या पांडवों ने अपने जिस समय इस मंदिर की स्थापना की थी, इसकी स्थापना करते समय हो सके तो ये त्रिशूल यहाँ पे रखा गया होगा। इसके पीछे की कहानी क्या है हम जितना जानते हैं उतना ही आपको बताया। और ऐसा इसको देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो थे वो तपस्या करते थे, ध्यान में रहते थे, मग्न रहते थे। और ये पहाड़ी पूरा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में लोग यहाँ पे तपस्या करते थे।